नमस्कार, संवाद 365 देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रेनू प्रीति है और मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट राकेश कड़िया हैं। मेरे आसपास चहल पहल देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं बाज़ार में हूँ। जी हाँ, मैं देहरादून ज़िले का सबसे चर्चित बाज़ार है पलटन बाज़ार में वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पे 11 विधानसभाओं के लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए। अब प्रदेश में चुनावी माहौल है तो हम भी यहाँ पर आए हैं, लेकिन हम खरीदारी न करने की बजाय लोगों से जानेंगे कि इस बार 14 फरवरी को जब मतदान होगा तो जनता किसे मत देने वाली है, उन्हें क्या लगता है कि उनकी विधानसभा में किस विधायक ने काम किया या कौन सा विधायक अब आना चाहिए। तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और यहाँ पर जनता से बात करेंगे। आप किसको वोट देने वाले हैं? हम तो बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, बीजेपी को क्यों वोट देना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी अच्छा काम करते हैं, अब बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। अच्छा, आपके विधायक जी हैं ये चमोली जी, काम किया उन्होंने? काम करा बहुत अच्छे काम कराते हैं उन्होंने। बहुत सी शादियाँ भी कराई हैं, जो अनाथ होते हैं उनकी शादियाँ भी कराई उन्होंने। हम त्यागी रोड के रहने वाले हैं, घंटाघर में बूटपाल से काम करते हैं। क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? इस बार भी मोदी जी की सरकार आएगी, बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। अभी एक तो 370 की धारा तोड़ी है, दूसरा आपका 3 तलाक और राम मंदिर, और चौथा जो हमारे भारत में वो बाहर देशों से लड़ने के लिए हथियार नहीं थे, वो मोदी जी ने चीन देशों के साथ लड़ने के लिए इतना हथियार इकट्ठा कर दिया, 3 देश से एक साथ हम लड़ सकते हैं। चाट वाली गली यानी कि राजपुर रोड है ना, तो क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए? क्या राजपुर रोड के विधायक ने काम किया इस बार? राजपुर रोड के विधायक ने कोई काम नहीं किया। हाँ, और इस बार जो है पक्का है कि इस बार कांग्रेस ही आएगी। हाँ, क्योंकि राजकुमार जी ने पहले जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने बहुत काम किया था यहाँ पर। हाँ, तो इस बार उम्मीद है कि उन्हीं की सरकार आएगी पूरी। क्योंकि वो काम करते हैं, वो उन्होंने काम के बेस पे ही दोबारा आए और लोगों का रुझान भी उनके साथ है कि इस बार लोगों की उम्मीद है कि वो दोबारा होएंगे। हाँ, तो आप किसको वोट देने वाले हैं? हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। कहाँ रहते हैं? सहारनपुर। अच्छा, किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? अखिलेश की आवागी जी। उत्तर प्रदेश से हैं आप? उत्तर प्रदेश से। अच्छा, जी। बीजेपी कैसी लगती है? अजी उसने तो हमें कर्ज में डुबो दिए। अच्छा, जी। मोदी जी कैसे लगते हैं? अजी मोदी जी ठीक है, योगी जी ने कर्ज में डुबो दिया मैं तो उत्तर प्रदेश में। जी, किसको वोट दोगे? अखिलेश को देंगे जी। जी। अच्छा, इस बार किसे वोट देने वाले हैं? बीजेपी को। बीजेपी क्यों? क्योंकि वो वर्क कर रही है यहाँ पर, उसने काफ़ी डेवलपमेंट किया है इसलिए। कांग्रेस को लेकर क्या सोचते हैं? मुझे लगता नहीं है वो कुछ डेवलपमेंट किया है उन्होंने, इस वजह से मुझे नहीं देना है उन्हें वो। कहाँ रहते हैं? चक्कू मोहल्ले। अच्छा, इस बार किसको वोट देना है? कांग्रेस। क्यों देना है कांग्रेस को? बस हम तो कांग्रेस ही हैं, शुरू से हम कांग्रेस को ही देते हैं। अच्छा, अभी तो बीजेपी की सरकार थी, काम किया बीजेपी? नहीं, हमारे लिए कोई काम नहीं है। काम नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी को लेकर क्या सोचते हैं? बंदा वो ठीक है, हाँ। लेकिन सरकार बनना भी थोड़ा मुश्किल हो पाएगा। अच्छा, तो आपका वोट? कांग्रेस। अच्छा, क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं? लुनिया मोहल्ले। अच्छा, अभी वोटिंग है 14 तारीख को, किसे वोट देने वाले हैं? राजकुमार को। राजकुमार। अरे आपके क्षेत्र में तो खजानदास जी है ना विधायक, काम क्या? जी कोई काम नहीं करते, हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं करा। हमने जब फ़ोन करा उसका पीए पहले यही नहीं जानता कि मंदिर शिव मंदिर कहाँ है। अरे तुम किस बात के विधायक हो, कैसे तुम पीए हो तुम्हारे? तो कह रहे अच्छा हम कल आएंगे देखने। नालियाँ ऐसी ख़राब पड़ी हुई सारी, आप देखो कितना बुरा हाल है, लैट्रिन बह रही है देखो आप। तो कुछ नहीं करा उसने काम, और बस सिर्फ अपना मस्ती मार रहे हैं सब सारे। कांग्रेस को वोट देना है आपने? देना जी, अब तो मन बना लिया कांग्रेस को वोट देना। महंगाई देखो कितनी है, 925 रुपये का तब घर में सिलेंडर आएगा। आप ये देखिए है ना, पेट्रोल देखिए आप कहाँ जा रहा है, हर चीज़ देखिए आप। ये पहले लॉलीपॉप दे दिया उन्हें, ये रिचार्ज ही देख लो 200 रुपये बढ़ गए 700, मतलब हर चीज़ में महंगाई है। मयूर विहार सहजधारा रोड। सहजधारा रोड यानी रायपुर विधानसभा? यस। अच्छा, अभी वहाँ पे काऊ जी हैं विधायक, काम किया सर कुछ उन्होंने? इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, आप किसको वोट देने वाले हैं? बीजेपी को ही। बीजेपी को? क्यों देने वाले हैं? काम करे हैं उन्होंने, अच्छा दिखता है काम करा हुआ। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है सर? महेश। कहाँ रहते हैं? नहीं रहता हूँ, पलटन बाजार में। अच्छा, राजपुर विधानसभा है आपकी, इस बार किसे वोट देने वाले हैं? बीजेपी। अच्छा, क्यों देने वाले? मैडम बहुत काम करा है उन्होंने। अच्छा, कांग्रेस को लेकर क्या सोचते हैं? कांग्रेस के लिए मैडम कुछ नहीं है। अच्छा, कहाँ रहते हैं? कावली रोड पे। कामली रोड पे रहते हैं। किसे कामली रोड यानी कि कैंट विधानसभा, किसको वोट देने वाले हैं? हम तो कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों? भैया नहीं, कारण बताओ ना। बीजेपी ने 5 साल राज किया उत्तराखंड में, काम किया बीजेपी ने कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगा काम कर रहा होगा। अच्छा, तो सूर्यकांत धस्माना जी हैं वहाँ तो प्रत्याशी, उन्हें वोट देना है? हाँ जी। कविता शर्मा। कहाँ रहते हैं?
फ्रेंड्स कॉलोनी देहरादून। अच्छा, इस बार चुनाव है, 14 तारीख को मतदान है, किसको वोट देने वाले हैं? अभी कुछ सोचा नहीं। फिर भी ना बीजेपी ने 5 साल राज किया, काम किया बीजेपी ने। हाँ ठीक ही किया। अच्छा, कांग्रेस को लेकर क्या सोचते हो? कुछ ज़्यादा खास नहीं। अच्छा, क्या नाम है सर जी? आना, क्या नाम है? कश्यप। वोटर होंगे, 14 तारीख को मतदान है, किसको दे रहे हो इस बार? सोचा तो कांग्रेस है। नाम क्या है सर आपका? नाम तो हमारा जसवंत सिंह है। अच्छा, कहाँ रहते हैं? हम नीचे रहते हैं कौड़ी रोड में। किसकी सरकार आनी चाहिए सर इस बार? और ये सरकार तो हम कह रहे हैं अच्छी सरकार आए, कोई अच्छा बंदा आ जाए। और आपको किसे वोट देना है इस बार? वोट तो ऐसा है, अब मोदी को देखा जाए तो ये सड़कें वगैरह पुल वगैरह तो खैर ये तो बनाई हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि गरीबों के लिए ये आफत आ गई है जो महंगाई हो गई है। सिलेंडर जो है 500 के 400 का मिलता था, अभी 500 तक का रहा, अब 900 तक का हो गया। हमारी मुसीबत ये है, हम ये मजदूर बंदे हैं, हम चाहते हैं कि हम जो है कि हमारा महंगाई कम हो और हमारी ये फड़ियाँ जो हैं ये इसी तरह लगती रहे। अब गरीबी रोटी खाते रहे, सड़क के किनारे हैं, 50 साल से हम यहीं खड़े हैं और हम इस टाइम हमारी 73 साल की उम्र है। हम यही चाहते हैं सरकार, कोई बात नहीं, यही सरकार आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हमें कोई छेड़खानी ना करे, आगे उठाए ना, हमें ये दाल रोटी मिलती रहे बस। अच्छा, 50 साल से आप यहाँ पे अपनी दुकान लगा रहे हैं, आपने कांग्रेस की भी सरकार देखी, आपने बीजेपी भी देखी, कांग्रेस की सरकार को लेकर क्या सोचते हैं? कांग्रेस भी ठीक थी अपने ज़माने में, उस ज़माने में इतनी महंगाई नहीं थी। अब इनका मतलब यह है कि मोदी जी जो हैं इन्होंने इतना कुछ बनाया है, यानी कि जैसे नोटबंदी हो गई, उसके बाद जैसे पुल वगैरह सड़कें वगैरह इन्होंने निर्माण अच्छा करा है, लेकिन ये है कि महंगाई हो गई है, ये जनता के सिर से निकल रहा है, लेकिन हम बड़ों को तो नहीं फ़र्क पड़ता, हम जैसे को फ़र्क पड़ता है, जैसे गरीब सड़क के किनारे रोजी रोटी कमा रहे हैं। बूथ पे जाएंगे उसी टाइम बता कोई बात नहीं, क्योंकि बीजेपी ने 5 साल काम किया, आपको लगा कुछ विकास हुआ या कांग्रेस की सरकार आएगी तो होगा? कांग्रेस ने अपने टाइम पे करा, इन्होंने अपने टाइम पे करा, अपने अपने हिसाब से दोनों ने करा। आपकी कौन सी विधानसभा है? रायपुर। रायपुर में विकास हुआ है? रायपुर में हाँ थोड़ा बहुत तो हुआ ही है। हाँ जी, बस सारा मुद्दा महंगाई का है कि महंगाई कुछ ज़्यादा हो गई है बस। कौन सी सरकार आनी चाहिए? मैम कांग्रेस के नीचे आए, कांग्रेस के नीचे आ, क्यों आनी चाहिए कांग्रेस की? बस आनी चाहिए मैम ऐसी। नहीं, मतलब अभी तक तो बीजेपी की सरकार थी ना 5 साल, लगा कुछ काम किया? मैंने मैडम कुछ पैसे पूसे नहीं बने, कांग्रेस सरकार की सैलरी बढ़ जाएंगी ना मेरी मालिक तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा, मेरी सैलरी बढ़ जाएगी ना, फिर मालिक भी। क्यों? अच्छा, कांग्रेस की सरकार आएगी, हास्यद बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आएगी तो सैलरी क्यों बढ़ेगी? फिर काम से ये होगा ना मैडम, फिर हमारी तनख्वाह बन जाएगी, हमारा मालिक कंजूस है ना, तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा, तब क्या करें हम। अच्छा भाई साहब आइए ना, आप भी आइए आइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिब। कहाँ रहते हैं? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, यूपी से हैं? अच्छा, इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? चुनाव उत्तर गठबंधन, अपने यहाँ तो गठबंधन चल रहा है सबसे ज़्यादा। अच्छा, समाजवादी पार्टी और आरएलडी। आप किसको वोट देने वाले हैं? आरएलडी। आरएलडी को वोट देने वाले हैं। बीजेपी ने काम किया? मैं मानता ही नहीं जी, काम तो करे, काम अच्छे करे, मगर बस ऐसा ही है मामला, विवाद फैलाने वाले ज़्यादा लोग हैं, समझने एक दूसरे को, अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं उसमें जो पार्टी में अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं। कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस में ना आता, मैं आरएलडी या समाजवादी पार्टी। आरएलडी समाजवादी पार्टी। चलिए, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो हम जब यहाँ उत्तराखंड वालों को ढूंढ रहे हैं तो हमें उत्तर प्रदेश वाले भी मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी चुनाव होना है, आज भी वहाँ एक चरण में चुनाव हो रहा है। आगे और लोगों से मिलते हैं, उनसे जानते हैं किसको वोट देने वाले हैं वो। मेरा नाम सुमित। कहाँ रहते हैं आप? यहीं देहरादून है, मन्नूगंज। अच्छा, तो सर चुनाव है, किसको वोट देने का मन है जिसने काम किया हो? हमारा तो वही है मन, बीजेपी। अच्छा, क्यों बीजेपी, क्यों? देखो ये वो तो सारे काम कर रही है, सारा विकास है, मोदी के साथ में यहाँ का भी विचार हो रहा है, और आपका जो ऊपर जो 4 धाम यात्रा का जो है वहाँ अलग से पैकेज तैयार किया हुआ, हर चीज़ की फैसिलिटी बढ़ रही है, सारे काम हो ही गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, देहरादून को जो ये पलटन ने स्मार्ट बनाने का काम का प्रोजेक्ट था, हुआ स्मार्ट पलटन बाजार? तो अभी तो काम चल रहा है, अधूरा काम रह गया, बाकी तो अभी जब तक आएगा तो अपना पता चल जाएगा क्या हुआ, कैसा हुआ और क्यों हुआ, क्या तरह। शामपुर में रहती है, किसको वोट देने वाली है? बस देखो कांग्रेस को या अच्छा, कांग्रेस को। काम किया है, क्षेत्र में विकास हुआ है? ना, कुछ नहीं है। कुछ नहीं हुआ। सड़कें ठीक है वहाँ पर? हाँ, सड़कें तो ठीक है। अच्छा, तो अब क्या लग रहा है जो सरकार आएगी वो गरीबों के लिए काम करेगी, कौन सी लगती है आपको?
वो अभी तो कुछ नहीं पता लग रहा है। तो अभी तक पलटन बाजार में हम थे, वहाँ पर हमने लोगों से जाना। अब धीरे धीरे हम लोग गांधी पार्क में आ चुके हैं और मेरे साथ यहाँ पर आम जनता मुझे मिल रही है। सर क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह राठौड़। सर कहाँ रहते हैं? हम प्रेमनगर रहते हैं। कौन सी विधानसभा है? सैंसपुर विधानसभा है। ठीक है सर, 14 फरवरी को मतदान होना है, क्या लग रहा है किसे मत देना चाहिए? देखो, भाजपा को ही देना चाहिए। भाजपा ने जो किया है वो ऐसा 70 सालों में नहीं हुआ है आज तक जो भाजपा ने किया है। और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने तो हिंदू और मुसलमानों को झगड़े फैलाए, उनकी लड़ाइयाँ कराई। RS चड्डा। कहाँ रहते हैं? मैं एक्चुअली इस समय यहाँ जॉब पे हूँ, दिल्ली रहता हूँ। उत्तराखंड से हैं? नहीं, उत्तराखंड से तो नहीं हूँ। कोई बात नहीं, राजनीति की समझ रखते होंगे। उत्तराखंड में चुनाव है, क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए? धामी साहब तो बड़े अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। हाँ। तो आना तो उनको ही चाहिए। आप तो दिल्ली से हैं ना, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है उत्तराखंड में। केजरीवाल जी कैसे हैं? नाम ही नाम है। नाम ही नाम है, काम कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता सोलंकी है। कहाँ रहती हैं? हरिद्वार। हरिद्वार में रहती हैं, तो क्या लग रहा है किसको वोट देने वाली हैं? हम तो बीजेपी को देंगे। अरे वाह, बीजेपी को देने वाले हैं आप? क्यों देने वाले हैं? बस अपना अपना मन है। अच्छा, और क्या। अच्छा, हरिद्वार में विकास हुआ? बीजेपी क्या सरकार था? हाँ जी। चलिए, कुछ और लोग हमें मिल गए। सर नाम बताइए। अनमोल। कहाँ रहते हो? मैं ही रहता हूँ देहरादून में। अच्छा, वोटिंग तो देते होंगे, क्या देने वाले हैं, किसे देने वाले हैं? हम तो कांग्रेस को ही देंगे। अच्छा, क्यों देने वाले हैं कांग्रेस को? ऐसा है मैडम, देखिए, मन तो किसी भी सरकार को नहीं करता। अब आप एक चीज़ बताइए हमें, अंबानी जी के पास 7 लाख 1000 करोड़ रुपए, आपको पता होगा तो, है ना। एक झटके में देश की जितनी भी गरीबी एक झटके में ख़त्म कर सकते हैं, मगर वो खुद नहीं चाहते कभी भी ख़त्म करना। और ऐसा नहीं, हमारे मोदी जी भी उनको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले करने वाले हैं, है ना। हमारे मोदी जी भी उनको सपोर्ट करते हैं। बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति हैं, मोदी जी उन्हें सरकार सारा का सारा उन्हीं को ही भरती है। देखा जाए तो 1 मिनट लगेगी गरीब जनता की, 1 मिनट। अगर आप सोचो 100 कितने 42,000 करोड़ रुपये है देश की जनसंख्या, 142 करोड़ शायद, समथिंग ऐसी कुछ समथिंग है ना, लगभग इतना ही है। 2 मिनट है उनका काम, देश की जनसंख्या को बढ़िया और हमारे स्टेट को डेवलपमेंट करना, हमारे देश को डेवलपमेंट करना। मगर वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम राजा बन के ही रहेंगे। तो मेरा तो मन किसी को भी नहीं करता देने का वोट। बस क्या कांग्रेस कहा ना आपने? कांग्रेस मैंने इसलिए कहा, कांग्रेस ना तो गरीब आदमियों से ज़्यादा वो करती है। पहले भी जब कांग्रेस रही है हमारे उसमें ना गरीब आदमियों को उन्होंने जितना सताया, ना इतना वो करा। अब मोदी जी ने तो अपना तो खुद तो करा ही करा, गरीब आदमियों को भी भयंकर परेशान कर दिया। और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं सारे परेशान हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लोग कहीं GST से परेशान हैं, तो लोग कहीं किसी बहुत सी चीज़ों से परेशान हैं, रोजगार को लेकर परेशान हैं, बहुत सी चीज़ें जो आप सबको। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं ना, उत्तराखंड में आऊँगा तो विकास करूँगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, केजरीवाल जी अपनी जगह आए हैं, वो उन्होंने दिल्ली, ऐसा नहीं है, दिल्ली बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर रखी है। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं बिरमा वाले में। अच्छा, चुनाव में मतदान तो देते होंगे, इस बार किसे दे रहे हैं? हम तो उसे देंगे, कांग्रेस को। कांग्रेस को देंगे? कांग्रेस को क्यों देंगे? क्या लगता है सर, कांग्रेस सरकार आएगी तो काम होगा, विकास होगा? क्यों नहीं होने का। अच्छा, आपने कांग्रेस कहा ना, कुछ सोच के ही कहा होगा। बीजेपी भी थी 5 साल। हाँ, बीजेपी ने कुछ खास नहीं करके दिखाया। अच्छा, कांग्रेस आएगी तो काम होगा? हाँ होगा, क्यों नहीं होने का। कहाँ रहते हैं? हाथीगढ़ कला में। अच्छा, किसकी सरकार आनी चाहिए? देखिए, हम तो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए। क्यों चाहते हैं? है ना, क्योंकि उनके टाइम पे देखिए विकास कार्य बहुत हुए हैं। अच्छा। है ना। तो उसको देखते हुए हम तो चाहेंगे कि बीजेपी आएगी। कांग्रेस को लेकर क्या सोचते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस का तो तुष्टीकरण की नीति को अपनाती है ना। अगर आप पहले भी हरीश रावत जी को देख लीजिए, तो इससे पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि हम हर की पौड़ी में नमाज़ पढ़ाएंगे। अभी उनका लेटेस्ट बयान है कि हम यहाँ पर मुस्लिम विश्वविद्यालय खोलेंगे। यानी उनके लिए बाकी और कोई हिंदू समाज से उनका कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो बिल्कुल नहीं, हम तो नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस यहाँ आए। तो कुछ यूथ हमारे साथ हैं और पहला वोट है इनका। यूथ का वोटिंग बड़ा वैल्यू करता है क्योंकि इंडिया यूथ कंट्री है। क्या नाम है आपका? श्वेता। किसको वोट देने वाली है श्वेता? फर्स्ट टाइम वोट दे रही है। इतनी नॉलेज नहीं है मेरे को इसके बारे में, लेकिन फिर भी अभी सपोर्ट में क्योंकि बीजेपी को ही देना चाहिए, क्योंकि कुछ उन्होंने हमारे लिए काफ़ी काम भी किया है और जीतने की भी उनकी संभावना है बहुत ज़्यादा, तो उन्हें देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भी आप बोल रहे हो, केंद्र की बात करें तो मोदी जी हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर धामी जी हैं, दोनों में से कौन अच्छे लगते हैं? मोदी जी। मोदी जी। अच्छा, क्यों लगता है मोदी जी? कोई 2 काम बताओ जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए हो। एक तो राम मंदिर बनवाया था और हमारे इंडिया के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है अभी,
हिसाब से। अच्छा, आपका क्या नाम है डियर? शिवानी। शिवानी, किसे वोट देने वाली हैं? मैं कांग्रेस। कांग्रेस को? आप क्यों आप कांग्रेस क्यों? मतलब काफ़ी टाइम से वो पावर में नहीं आई है, तो हम थोड़ा चाहते हैं कि थोड़ा यहाँ पे चेंज हो। बीजेपी ने काफ़ी कुछ कर लिया, सरकार अब की बार थोड़ी चेंज होनी चाहिए। अच्छा, एक मौका को कांग्रेस को। अच्छा, घर में आप रहती होंगी, बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं कांग्रेस को लेकर? वो उनको बीजेपी पसंद है, क्योंकि बीजेपी का काम पसंद है। आपको कांग्रेस? हाँ जी। मेरा नाम पवन कुमार है। कहाँ रहते हैं आप? मैं जोगीवाला। जोगीवाला में रहते हैं। सर, किसकी सरकार आपको लगता है कि उत्तराखंड में आएगी तो काम होगा? देखो, सरकार तो कोई भी आए, लेकिन कैंडिडेट काम करने वाले होने चाहिए। आप किस विधानसभा से हैं? नरेंद्र नगर विधानसभा। नरेंद्र नगर, अच्छा, टिहरी से हैं आप, वोट देने वहाँ जाएंगे ना? क्या लग रहा है आपको? नरेंद्र नगर में कांग्रेस से ओम गोपाल रावत हैं, तो बीजेपी से सुबोध उनियाल जी जो अभी विधायक भी थे, किसके काम अच्छे हैं? देखो, वो ओम गोपाल जी भी 5 साल रहे हैं विधायक, उन्होंने भी काफ़ी काम किया, उनको बाद में मौका नहीं मिला विधायक बनने का। उन्होंने जो गंगा जी के किनारे मतलब सौंदर्यकरण हुआ है, वो सब मतलब ओम गोपाल जी के उसमें हुआ है। बाकी बाद में मतलब बीजेपी की सरकार आई, फिर कांग्रेस में हुए सुबोध उनियाल जी, तो इन्होंने भी डेवलपमेंट किया है। लेकिन डेवलपमेंट तो देखो ये है कि कुछ केंद्र की वो है, जो केंद्र से आती हैं, जैसे मतलब ऑल वेदर रोड है या लो कॉलेज है, वो है, ये सब केंद्र का वो है। लेकिन उन्होंने अपना जो पगडंडियाँ होती हैं, पानी की प्रॉब्लम है लोगों को, पानी गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाया, पगडंडियाँ नहीं पहुंच पाई, कभी कहीं लाइट की वो है प्रॉब्लम उस क्षेत्र में, तो वो सारे काम एक क्षेत्रीय विधायक करता है, लेकिन वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए, जबकि उनको 15 साल मिले। तो इस बार मूड बनना है जनता का कि एक बार ओम गोपाल जी को भी देखा जाए, क्योंकि आपने तो उनके पहले भी काम देखे ही हैं जब वो विधायक थे। क्या लग रहा है? नहीं, देखो, अभी उनको 5 साल मिले पहले, तो 5 साल में जितना उन्होंने करना था किया। अगर नेक्स्ट 5 साल और मिलते, अब जैसे हमारी केंद्र की सरकार है, अब केंद्र की सरकार ने 5 साल में मोदी जी ने किया, अगर मोदी जी को 5 साल और नहीं मिलते तो अब पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो इसलिए उनको भी एक बार मौका देना चाहिए ओम गोपाल जी को, क्योंकि ये कुंभ का मेला तो है नहीं जो 12 साल में आएगा, 5 साल बाद फिर आ जाएगा, फिर उतार देंगे। तो मेरा मानना यही है कि एक बार ओम गोपाल जी को भी मौका देना चाहिए। जी, यहीं देहरादून में रहते हैं। क्या लग रहा है किसको वोट देना है इस बार? जी, हमारे विचार से तो वैसे हमें आम आदमी को वोट देना चाहिए, लेकिन अब हम ये सोचते हैं कि अगर हम आम आदमी को वोट देते हैं तो फिर हम कांग्रेस को पीछे कर देंगे या फिर बीजेपी को पीछे कर देंगे, और इस हिसाब से हम वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाएगा। इसलिए अभी हमारा प्लान ये बना है कि हम दोनों में से एक पार्टी को दें, कांग्रेस या बीजेपी में से, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर मतदाता इन दोनों को ही देते हैं, और अगर इस बीच में हमने आम आदमी को दे दिए तो वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो वैसे ही कांग्रेस आगे चल रहा है तो वो बीजेपी पीछे छोड़ देगा, इसलिए हम वोट देने का प्लान हमारा बीजेपी को है। आपका बीजेपी को है, पर क्यों? मतलब काम देख के या ऐसी? जी, काम देख के नहीं, कांग्रेस से बेहतर चाहिए हमें, है तो आप, लेकिन अगर हम आपको देते हैं तो फिर बीजेपी पीछे रह जाएगा। आपने वैसे भी नहीं जीतना है, क्योंकि अभी नया है उत्तराखंड में, तो ऐसे कोई वोट नहीं देगा उन्हें, तो इसलिए हम बीजेपी को देना चाहते हैं। कांग्रेस से बेटर है वो। उत्तराखंड में बीजेपी को देना चाहते हैं। धामी जी ने काम किया या मोदी जी ने काम किया? जी, मोदी जी ने तो मुझे नहीं लगता कुछ करा है, उल्टा हर चीज़ में ज़्यादा ही है। इनफैक्ट आप देख लीजिए, मैं घर से यहाँ तक आया, मुझे 100 रुपये का पेट्रोल देना पड़ रहा है, और आज से 2 साल पहले मुझे 50 रुपये में हो जाता था ये। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 2 साल में मुझे 50 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं अपने घर से यहाँ तक आने का, तो हम क्या समझें। तो फिर भी बीजेपी को वोट देना है, महंगाई है उसके बाद भी? जी, हम यही सोच रहे हैं। तो आम जनता से हमने जाना और मिली जुली प्रतिक्रियाएं यहाँ पे देखने को मिली हैं। कुछ कांग्रेस के पक्ष में है, कुछ बीजेपी के पक्ष में, तो कुछ मोदी जी को पसंद करते हैं इसलिए वोट देना चाहते हैं। हालांकि कुछ एक आध लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल जी के कामों से प्रभावित है और चाहते हैं कि उनकी सरकार भी उत्तराखंड में बने। लेकिन अब किसकी सरकार उत्तराखंड में बनेगी, इसके नतीजे ये स्पष्टीकरण तो 10 मार्च को होगा, और उससे पहले 14 फरवरी को मतदान होना है और उत्तराखंड की जनता को एक चरण में मतदान करना है। ऐसे में जनता इसे किस बार चुनती है, किसे सत्ता का ताज पहनाती है, ये सभी बड़ा दिलचस्प रहेगा 10 मार्च को जानने के लिए। आप लोग भी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इस खबर को, आपको क्या लगता है किसकी सरकार उत्तराखंड में आनी चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई जगह पर, तब तक के लिए मैं रेनू प्रति, कैमरा पर्सन राकेश कड़िया के साथ संवाद 365 देहरादून।